स्वागत है मित्रों एक्सप्लेनर यादव की एक और नई वीडियो में, जहाँ पे मैं मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी करता हूँ और खासकर कार्टून एनिमेशन मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका फर्स्ट पार्ट पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड है, तो पहले जाकर उसे देख लेना। मैं यहाँ आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो जाकर जरूर देखना है। और अगर आपने पहले से देख रखा है तो आप मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बेबी टर्बोसॉरस दिखाया जाता है जो कि एक शाकाहारी जानवर से डर के भाग रहा होता है। जैसे ही वो शाकाहारी डायनासोर उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पे स्निकर्स आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर हमें पता लगता है कि बेबी डायनासोर स्निकर्स का ही बच्चा है जो पिछली मूवी में आखिरी सर्वाइवर बचा था। फिर स्निकर्स जूनियर पे गुस्सा होकर कहता है कि तुम एक मांसाहारी जानवर हो और तुम्हें शिकार को देख कर डर के भगना नहीं है। और जूनियर उससे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ये सुनने के बाद स्निकर्स बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे एक ऊंची पहाड़ी पे लेकर आ जाता है और उसे जंगल दिखाते हुए ये कहता है कि हम टर्बोसोरस है और हमारा काम है शिकार करना और हमें इस जंगल पे राज करना है और मेरे बाद तुम्हें इस जंगल पे राज करना है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव देख के लगता नहीं है कि तुम इस जंगल पे राज कर पाओगे। ये सुनने के बाद जूनियर काफी उदास हो जाता है। फिर स्निकर्स उसे एक झील के पास लेके आ जाता है एक शिकार कराने के लिए। जब वो दोनों शिकार कर रहे होते हैं तो स्निकर्स जूनियर से कहता है कि हमला करो, लेकिन जूनियर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो हमला नहीं कर पाता है और वो शाकाहारी डायनासोर जूनियर को पानी में फेंक के आगे भग जाते हैं। जूनियर को अब भी पानी से फोबिया हो गया होता है और इसे पानी से फोबिया कैसे हुआ है उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा और मैं उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, तो जाकर अभी देख के आओ। फिर वहाँ पे स्नेकर्स आ जाता है और स्नेकर जूनियर से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, जहाँ पे तुम डूबने वाले हो ना वो पानी तुम्हारे पैरों तक भी नहीं आ रहा है। फिर जूनियर भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि वो पानी बहुत ज्यादा नीचे होता है। फिर स्नेकर्स जूनियर से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनने के बाद जूनियर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपने घर पे जाकर रोने लग जाता है अपनी मम्मी को याद करते हुए। फिर अगले दिन जूनियर एक डायनासोर का शिकार कर रहा होता है लेकिन वो उसका शिकार नहीं कर पा रहा होता है। फिर वहाँ पे 4-5 डायनो स्निकर्स आ जाते हैं जो कि जूनियर को किडनैप करना चाहते हैं। फिर जूनियर अपने डैड को आवाज लगाता है स्निकर्स को। फिर स्निकर्स भी उसकी आवाज सुन लेता है और वहाँ आने लग जाता है। ये देखने के बाद डायनो स्निकर्स वहाँ से भगने लग जाते हैं और 2 डायनो स्निकर्स का रास्ता रोकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्निकर्स पानी में गिर जाता है। और जब स्निकर्स पानी से बाहर आ जाता है तो उसे कहीं पे भी जूनियर दिखता नहीं है और वहाँ पे बारिश भी होने लग जाती है। इसके बाद स्निकर्स बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अब उसके फुटप्रिंट को फॉलो करके जा भी नहीं सकता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूनियर की आंख खुलते हैं, वो अपने चारों ओर बहुत सारे डायनासोरों को देखता है और काफी डर जाता है। फिर वहाँ पे एक दूसरा छोटा डायनासोर आके उसे डराने लग जाता है। फिर वहाँ पे आके एक ब्लू फीमेल टर्बोसोरस उसे डिफेंड करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी के डायनो स्निकर्स एक डायनासोर को लेके जा रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्निकर्स का दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में चल रहा होता है और थक के रेगिस्तान में गिर जाता है। फिर एक साई नाम का डायनासोर उस पर हमला कर देता है। फिर स्निकर्स भी उसको पलटवार करता है, उससे दबोच लेता है। स्निकर्स साई से पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों करा। फिर साई उसे बताता है कि तुमने मेरे दोस्त को मारा है। फिर स्निकर्स मना कर देता है कि मैंने तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं मारा। फिर साई उसको स्मेल करता है और कहता है हाँ तुम वो नहीं हो, उसकी स्मेल तो अलग थी। फिर साई स्नेकर्स को बताता है कि तुम्हारे जैसे कुछ डायनासोर मेरे दोस्त को ले गए हैं और उनके साथ तुम्हारे जैसा एक छोटा सा डायनासोर था। तो स्नेकर समझ जाता है कि ये जूनियर की बात कर रहा है। फिर स्नेकर साई से पूछता है क्या तुम उनकी स्मेल सूंघ के उनके पास तक मुझे ले जा सकते हो। फिर साई उसे कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। फिर वो दोनों अपने सफर पे चलने लग जाते हैं। फिर हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई भी जूनियर को अपने केव में आने नहीं दे रहा होता है। फिर केव ढूंढते ढूंढते जूनियर एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पे बाकी डायनासोर अपना पेट साफ कर रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से वो उनका कमोड रहता है। वहाँ पे वो एक छोटे डायनासोर से मिलता है जिसका नाम डस्टी रहता है। असल में वो ज्यादा डरपोक होती है, वो इस केव में इसलिए छुपी रहती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि साई और स्नेकर्स जूनियर और उसके दोस्तों को ढूंढते ढूंढते एक केव में आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें बिच्छू जैसे कोई डायनासोर मिलते हैं जिनसे उनकी लड़ाई होती है और लड़ाई में ही एक बिच्छू स्नेकर्स के पैर में डंक मार देता है जिसकी वजह से स्नेकर्स को डंक लग जाता है। फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नेकर्स के घाव बड़ा हो रहा होता है पर स्नेकर्स हार नहीं मान रहा होता है। फिर साई उससे कहता है कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, पर तभी वहाँ पे तूफान आ जाता है। वो सब लोग एक केव में गिर जाते हैं जिसकी वजह से स्नेकर्स की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। फिर वहाँ पे एक फीमेल टर्बोसोरस आती है, वो आके स्नेकर्स के घाव पे मेडिसिन लगाती है और साई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एंड मौके पे आके स्नेकर्स साई को बचा लेता है। उससे कहता है कि मेरा दोस्त है, इसने मेरी मदद करी है, तुम इसे मत मारो। फिर स्नेकर्स उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर वो बताती है कि डायनो स्नेकर्स उसकी भी बेटी को लेकर चले जा चुके हैं, वो उसे बचाने के लिए उसे ढूंढ रही है। फिर ये तीनों एक अपनी टीम बना लेते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायनो स्नेकर्स कैद हुए डायनासोरों को खाना दे रहे होते हैं, पर डस्टी का खाना एक उड़ने वाला डायनासोर लेकर भग जाता है और वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर डस्टी को जूनियर अपना खाना देता है। फिर उनकी टीम को ब्लू भी ज्वाइन कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद डस्टी को डायनो स्नेकर्स लेके जा रहे होते हैं। ब्लू उन डायनो स्नेकर्स को रोकने जा रही होती है जब वहाँ पे एक फ्लैश नाम का डायनासोर आता है, उन्हें मना करता है वहाँ जाने से। वो कहता है कि तुमने भी उन्हें रोकने की कोशिश करी तो वो तुम्हें भी ले जाएंगे। ये सुनने के बाद ब्लू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और साथ के साथ जूनियर भी उदास हो जाता है क्योंकि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वही उड़ने वाला डायनासोर आता है, लेकिन अब की बार जूनियर उसे पकड़ लेता है। फिर वो उससे सवाल जवाब पूछते हैं कि वो डस्टी को कहाँ लेके गए हैं। फिर वो बता देता है कि वो डस्टी को कहाँ लेके गए हैं। असल में केव के पीछे एक पहाड़ी होती है जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा होता है। वो उन डायनासोरों को उनका खाना बना के लेके जाते हैं जिसकी वजह से वो डायनासोर उन पर हमला नहीं करती है। फिर स्नेकर के दोस्त रास्ते में चलते चलते एक लंबे गर्दन वाले डायनासोर के झुंड से मिलते हैं जिन पे कुछ डायनासोर हमला कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जाके फीमेल टर्बोसोरस उनकी मदद करती है, लेकिन वो डायनासोर उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देख के स्नेकर्स भी उसकी मदद करने जाता है और सबको चुन चुन के मारता है।
जिसकी वजह से बाकी डायनासोर डर के भग जाते हैं। फिर वो सब लोग उन बड़े लंबे गर्दन वाले डायनासोर को देख रहे होते हैं जिनके अंडों में से बच्चे निकल रहे होते हैं। ये देखने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनके बच्चे उनके पास नहीं होते हैं। फिर वो वापस अपने सफर में चले जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। फिर जूनियर और जूनियर के दोस्त अपने दोस्त को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान की मदद से वो सब लोग बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बाहर पहले से ही कुछ डायनासोर उनका इंतजार कर रहे होते हैं जिन्हें उनके प्लान के बारे में पहले से पता होता है। फिर वो उनसे बच के भाग रहे होते हैं। फिर भागते भागते फ्लैश एक जगह छुप जाता है। फिर वो सब लोग जूनियर और ब्लू को पकड़ लेते हैं, उनसे फ्लैश के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सब लोग फ्लैश के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से वो उन दोनों को एक केव में बंद कर देते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्नेकर्स और स्नेकर्स के दोस्त उन सबको ढूंढने के लिए उनकी स्मेल को फॉलो कर रहे होते हैं। उन्हें एक डायनासोर मिल जाता है जो कि उनके बारे में जानता है। फिर वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं और उसे भी जान से मार देते हैं। फिर स्नेकर के दोस्त जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वहाँ पे पत्थर गिर रहे होते हैं, इसकी वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर उन्हें वो लंबी गर्दन वाले डायनासोर दिखते हैं, वो उनसे मदद मांगते हैं। फिर वो लंबी गर्दन वाले डायनासोर उनकी मदद कर देते हैं, उनका रास्ता साफ कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूनियर वाली केव में वोल्केनो इरप्ट हो रहा होता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। फिर फ्लैश डायनासोरों को वहाँ से भगाने में मदद करता है। फिर वहाँ पे वो वोल्केनो भी इरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डायनासोर मर जाते हैं भगदड़ में ही। फिर जूनियर और जूनियर के दोस्तों के आगे वो गार्ड डायनासोर आ जाते हैं। पहले तो वो एक ही रहता है, फिर उसके पीछे 2 और निकल के आते हैं, फिर उन सबके बीच में लड़ाई होती है जिसमें जूनियर वाली टीम जीत जाती है। फिर हमें स्नेकर्स का सीन दिखाया जाता है, उन्हें भी जूनियर मिल चुके होते हैं। फिर उसे वो सीन याद हो रहा होता है जब वो पानी में मरते मरते बचा होता है। फिर उसे स्नेकर्स की बात भी याद आती है कि टर्बोसोरस किसी से नहीं डरते, जो पानी में खुद ही मार देता है। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी वहाँ पे खुद ही मार देते हैं। फिर वो तैरते तैरते उसी वोल्केनो में आ जाते हैं और फिर उन्हें डस्टी भी मिल जाता है जो कि अब तक जिंदा होता है। फिर वो अपने सामने 3 डायनासोर को पाते हैं जो कि उसके बच्चे होते हैं, बड़े बड़े डायनासोर। फिर उन डायनासोर का मुकाबला करते। फिर जूनियर एक डायनासोर को अपने पीछे भगा लेता है और बाकी के 2 डायनासोरों को वो दोनों ही झेल लेते। फिर वहाँ पे स्नेकर्स के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। फिर ब्लू की मम्मी उन सब छोटे डायनासोरों को डरा के भगा देती है। फिर स्नेकर्स देखता है कि जूनियर उन डायनासोर से डर के भाग रहा होता है। फिर स्नेकर्स जाके उसकी मदद करता है। स्नेकर्स को देखने के बाद जूनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन स्नेकर्स जूनियर से खुश नहीं होता है क्योंकि वो अब भी डायनासोर से डर रहा होता है। पर जूनियर उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं उससे डर नहीं रहा था, मैं अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहा था। पर उसके बाद स्नेकर्स मान नहीं रहा होता है। फिर डस्टी आके उसे बताती है, तब वो समझ जाता है। फिर वहाँ पे वही बड़ी वाली डायनासोर आ जाती है, इसे देखने के बाद सब लोगों की चिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर वो सब लोग वहाँ से बच के भगने लग जाते हैं। फिर वो बड़ा वाला डायनासोर जूनियर के पीछे पड़ जाता है, जिसे बचाने के लिए स्नेकर की टर्बोसोरस फ्रेंड का पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन स्नेकर्स दूर जाके गिर जाता है उसके पैर की मार की वजह से। फिर स्नेकर्स को बचाने के लिए बाकी सब लोग उसका ध्यान बटाते हैं। फिर जैसे ही बड़ा वाला डायनासोर जूनियर को खाने वाला होता है, जब यहाँ पे स्नेकर्स आके उसे बचा लेता है और फिर वो बड़ा वाला डायनासोर पत्थर के नीचे दब जाता है और लावा में गिर जाता है। फिर लावा भी रपटने लग जाता है। वो सब लोग भागते हैं, उनके सामने पत्थर की दीवार आ जाती है। फिर स्नेकर उन सबसे कहता है कि तुम लोग साइड चले जाओ, उसके दिमाग में एक प्लान होता है। फिर वो बड़े वाले डायनासोर को अटैक करने में मजबूर करता है। फिर बड़ा वाला डायनासोर भी उस पर अटैक कर देता है। फिर वो जब अटैक कर रहा होता है, जब वहाँ से स्नेकर हट जाता है, जिसकी वजह से बड़े वाला स्नेकर उन पत्थरों पर अटैक करता है, वो पत्थर टूट जाते हैं। फिर उन सबको बाहर निकलने की जगह मिल जाती है। फिर वो सब लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर वो वोल्केनो माउंटेन से दूर आ जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सब लोग बच चुके होते हैं। और फिर उनके सामने बहुत अच्छा हरा भरा ग्राउंड होता है, जिसे देखने वाले वो सब लोग खुश होते हैं और वहीं पे रहने का फैसला करते हैं। तो ये मूवी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।